Hello students, I welcome you all to the virtual classroom of moral science, and now today we'll start with chapter number 1, and which is love for God, and the value which you will learn in this chapter is helping the poor and needy. Okay, so let's begin. So before starting this chapter, as it is written in the beginning, our today's lesson is love for God, but before that let us begin our day with a prayer. So here a short prayer, a short shlok. Om Bhur Bhuvasva Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. That is, God is our creator. That means हमें सबको किसने बनाया है? भगवान ने, गॉड ने बनाया है. He has given us almost everything that we need. भगवान ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसकी हम सबको जरूरत है. His love for us is eternal and enormous. उनका प्यार जो हमारे लिए है वो कभी खत्म नहीं होता है और बहुत ज्यादा होता है. भगवान का प्यार अपने सारे भक्तों के लिए या अपने सारे इंसानों के लिए बराबर होता है और बहुत ही ज्यादा होता है. सो वी शुड ऑल्सो लव एंड शो केयर फॉर हिम. तो हमें भी भगवान के लिए केयर और लव शो करना चाहिए. बट हाउ इज इट पॉसिबल? हम भगवान के लिए हमारा लव और केयर कैसे शो कर सकते हैं? बिकॉज गॉड इज इनविजिबल. भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं. वी कैन नॉट सी हिम. वी कैन ओनली बिलीव इन हिम. हम सिर्फ भगवान में विश्वास कर सकते हैं बट भगवान हमें दिखाई नहीं देते हैं. We can show our love for God by praying to him and thanking him for everything that he has given us. हम क्या कर सकते हैं? हम हमारा प्यार गॉड के थ्रू कैसे शो कर सकते हैं? उनसे प्रे करके, ओके, प्रार्थना करके और उनको शुक्रिया करके, उनको थैंक करके कि उन्होंने जो कुछ भी हमें दिया है वो हमारे लिए बहुत है. ओके, आप देखिए भगवान ने आपको इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, आपको घर दिया है, आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको सारी बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है. तो इन सब चीजों के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ग्रेटफुल होना चाहिए गॉड के लिए और हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए. Rich and wealthy people express their love for God by constructing different houses of God. जो rich people होते हैं, wealthy people होते हैं, यानी कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो अपना प्यार जो है वो भगवान के लिए कैसे शो करते हैं? वो उनके लिए भगवान के अलग अलग घर बनाते हैं. अब भगवान के घर कौन से होते हैं? आपको भी पता है भगवान के घर कौन से होते हैं? जो टेम्पल्स होते हैं, मॉस्क होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब क्या होते हैं? भगवान के घर होते हैं. वैसे भगवान इनविजिबल होते हैं, कहीं नहीं दिखाई देते हैं. उसी तरीके से जिस तरीके से हवा आपको पता है जैसे एयर होती है, तो एयर जो होती है उसको हम देख नहीं सकते हैं. एयर इनविजिबल होती है लेकिन हम एयर को महसूस कर सकते हैं, हम हवा को फील कर सकते हैं. एयर को फील करने के लिए क्या करते हैं हम? जिस तरीके से हम कूलर चलाते हैं, एसीज चलाते हैं, सीलिंग फैन चलाते हैं, तो उससे क्या करते हैं? हम एयर को फील करते हैं. उसी तरीके से भगवान को फील करने के लिए, भगवान भी इनविजिबल होते हैं, तो भगवान को फील करने के लिए हम क्या करते हैं? हम भगवान के घर में जाते हैं और भगवान के घर होते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्चेस, ये सारे भगवान के घर होते हैं. तो जो रिच और वेल्दी पीपल होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो भगवान के लिए लव शो करने के लिए टेम्पल्स, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च ये सब कंस्ट्रक्ट करवाते हैं. कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं? जो पुअर और नीडी पीपल होते हैं उनके अंदर फूड्स और क्लोथ्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सी, some people distribute food and clothes among the poor and needy people. तो इससे भी वो क्या करते हैं? भगवान की तरफ अपना प्यार, कंसर्न शो करते हैं पुअर और नीडी पीपल की हेल्प करके. Some people when they reach a certain age leave the worldly life and practice meditation. कुछ लोग ऐसे होते हैं जब एक एज अटेन कर लेते हैं, यानी कि जब वो 50 प्लस हो जाते हैं या 60 प्लस हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? संसार को त्याग देते हैं, मोह माया को त्याग देते हैं और अपना पूरा ध्यान किस में लगाते हैं? मेडिटेशन में लगाते हैं, ध्यान करने में लगाते हैं. वो किसी अकेली जगह पर चले जाते हैं जहां पर जाकर वो सिर्फ भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं. दे लिव द लाइफ ऑफ मॉन्क्स, साधुस, प्रीस्ट और नन्स. और ऐसे लोग कैसी जिंदगी जीते हैं? मॉन्क बन जाते हैं, यानी कि साधु संत बन जाते हैं और फिर क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं.
बट एवरीवन कैन नॉट डू दैट। अब हर एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता, हर एक इंसान तो अपने संसार को नहीं छोड़कर जा सकता है, अपने परिवार को, अपने फैमिली मेंबर्स को छोड़ के नहीं जा सकता है। देयर इज नो पॉइंट इन डूइंग एनी ऑफ द अबाउट थिंग इफ वी डू नॉट हैव लव फॉर आवर फेलो बीइंग्स। अब देखिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो और आपके मन में आपके साथ में जो लोग हैं उनके लिए प्यार ही नहीं है, तो ये सब काम करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। यस, गॉड लव्स ओनली दोज पीपल हु लव देयर फेलो बीइंग्स। भगवान उन्हीं लोगों से प्यार करते हैं जो जो लोग अपने आसपास रहने वाले लोगों से प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने घर में जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं, आप उनकी तो बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन रास्ते में जाकर आप गरीब इंसान की मदद कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता बेटा। आप जब तक अपने घर पर सब जनों की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तब तक इस तरीके से गरीबों की रिस्पेक्ट, गरीबों को फूड प्रोवाइड करना, क्लोथ्स प्रोवाइड करना या फिर भगवान के लिए मंदिर ओपन करना, इन सब चीजों का कोई सेंस नहीं रह जाता। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके जो फेलो बीइंग्स हैं उनकी केयर करना, उनकी रिस्पेक्ट करना। वी कैन नॉट सी गॉड, हम भगवान को नहीं देख सकते, बट वी कैन सी आवर फेलो बीइंग्स। लेकिन जो हमारे फेलो बीइंग्स हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं, उनको हम देख सकते हैं। सो वी कैन मेक गॉड हैप्पी बाय लविंग एंड शोइंग केयर टूवर्ड्स आवर फेलो बीइंग्स। अगर आप गॉड को खुश करना चाहते हो, गॉड को हैप्पी करना चाहते हो, तो आपके आसपास जो लोग हैं उनको हमेशा आप खुश रखिए, उनको कभी भी आप दुखी मत करिए। लेट अस टेक द बेस ऑफ अ लेडी नेम्ड सुनीता। यहाँ पर हम एक बेस लेते हैं, एक लेडी को ध्यान में रखते हुए। एक लेडी है जिसका नाम है सुनीता, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम एक स्टोरी सुनते हैं शॉर्ट। क्या है? शी इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ गॉड। जो सुनीता थी वो भगवान की बहुत भक्ति करती थी। शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठती थी। टेक्स बाथ एंड स्टार्ट्स हर वर्शिपिंग रूटीन। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के और वो भगवान की पूजा आराधना करना स्टार्ट कर देती थी। गैदरिंग फ्लावर्स, वो फ्लावर्स कलेक्ट करके आती थी। गार्लेंड यानी माला बनाती थी। प्रिपेयरिंग स्वीट्स फॉर प्रसाद, प्रसाद के लिए वो स्वीट्स बनाती थी। टेम्पल में जाती थी, दिया जलाती थी। एंड सेंटेड इंसेंस स्टिक्स, सेंटेड इंसेंस स्टिक्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स अगरबत्ती, जो खुशबू वाली अगरबत्ती होती है ना, वो भी वो जलाती थी। एंड विस्परिंग mantras and prayers while moving around the house and spreading the holy fumes of Google are her daily activities। और फिर वो मंदिर तक जाते हुए वो क्या करती थी? मंत्र का जाप करती थी, प्रेयर्स करती थी, और घर पर हर तरफ वो क्या करती थी? जो पवित्र जल यानी जो गंगा जल होता है उसको वो हर जगह छिड़कती थी। ये उसकी डेली रूटीन थी। सुबह उठ के नहाना, भगवान की पूजा अर्चना करना, मंत्र करना, घर में हर तरफ गंगा जल छिड़कना, ये उसकी रोज की एक्टिविटी थी। हर चिल्ड्रन गेट रेडी ऑन देयर ओन। लेकिन जो उसके बच्चे थे वो क्या होते थे? स्कूल जाने के लिए खुद से रेडी होते थे। दे आर जनरली अनटाइडी एंड ऑफन लेट फॉर स्कूल। वो देखने में कैसे रहते थे? हमेशा अनटाइडी रहते थे, प्रॉपरली बात नहीं करते थे, तो बहुत अनटाइडी रहते थे। और स्कूल पहुंचने में भी वो क्या हो जाते थे? लेट हो जाते थे, क्योंकि वो अपना सारा काम खुद से करते थे। दे आर वीक इन स्टडीज एंड स्पोर्ट्स। और यही नहीं, वो अपनी स्टडीज और स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत वीक थे। डू यू थिंक सच अ बिहेवियर शोज बाय हर इज करेक्ट? तो जो वो बिहेवियर लेडी सुनीता शो करती थी, क्या उसका वो बिहेवियर सही था? वो क्या करती थी? सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना में लगी रहती थी और अपने बच्चों की देखरेख नहीं करती थी। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं था, एब्सोल्युटली नॉट। By performing the duties, looking after the house, children and their needs, one expresses his her love towards God। तो अगर आपको भगवान के लिए अपना प्यार शो करना है, तो उसके लिए आपको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करना जरूरी है। तो अगर सुनीता सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा अर्चना में ही नहीं लगी रहती, अगर वो अपने बच्चों का सारा काम का ध्यान रखती, घर के काम का ध्यान रखती, उनकी नीड्स का ध्यान रखती, तो वो बेसिकली क्या करती? भगवान को उस तरीके से याद करती। ठीक है, तो भगवान को याद करने के लिए यही जरूरी नहीं है कि आप सारा काम छोड़ के और सिर्फ भगवान की पूजा में लग जाओ। भगवान तभी खुश होंगे जब आप अपनी सारी ड्यूटीज को टाइम पर कंप्लीट करेंगे। गॉड एक्नॉलेजेस ऑल दीज एफर्ट्स एंड गिव रिवॉर्ड्स। गॉड इन हमारे सारे एफर्ट्स को देखते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें
रिवॉर्ड करते हैं। ओके, कहते हैं ना हमारे साथ बुरा हो रहा है क्योंकि भगवान को हमारी ये काम पसंद नहीं आया, तो भगवान को आपका हर काम पसंद आएगा अगर आप अपने आसपास वाले लोगों का ध्यान रखेंगे। नाउ रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड इट आउट योरसेल्फ। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से भगवान अपने जो बच्चे होते हैं उनका ध्यान रखते हैं। शेर सिंह द मसीहा ऑफ द पुअर, ये स्टोरी जो है ये शेर सिंह के बारे में है और उसको पुअर पीपल का मसीहा कहा जाता था। सी, लिसन टू इट। वंस देयर लिव्ड अ मैन नेम्ड शेर सिंह। एक बार की बात है, एक आदमी था जिसका नाम था शेर सिंह और वो कहाँ रहता था? चंबल गांव में रहता था। ओके, इन द विलेज ऑफ चंबल। He toiled day and night but could not hardly earn enough to feed his family. वो दिन रात घूमता था, मेहनत करता था, बट बहुत कम पैसे कमा पाता था और वो पैसे उसके फैमिली के लिए पूरे भी नहीं पड़ते थे। He was exploited by the landlords and ill treated by the upper class people. जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स कौन होते हैं? गांव के अंदर जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, उनकी जो जमीन होती है, जमीन उनकी गिरवी होती है किसी के पास में। ओके, जिनके पास गिरवी होती है उनको कहा जाता है लैंडलॉर्ड्स। तो जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उसको एक्सप्लॉइट करते थे, यानी उससे पैसे मांगते थे और उसके साथ में बुरा व्यवहार करते थे। जो अपर क्लास पीपल होते थे वो शेर सिंह के साथ में बुरा व्यवहार करते थे। He was very upset with his life. वो अपनी लाइफ से बहुत ही निराश था। He saw many people facing this misery. और वो देखता था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे उसके गांव में जो इन सारी तकलीफ को सहन करते थे। He took a grave step. एक दिन उसने सोचा कि उसको कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, तो उसने एक बहुत बड़ा स्टेप लेने का सोचा। He and his two friends disguised themselves as dacoit. वो और उसके दो फ्रेंड्स, उन तीनों ने मिलकर क्या करा? अपने आप को डाकू के अंदर कन्वर्ट कर लिया। वो अब क्या बन गए? गांव के डाकू बन गए थे। ऑल डे लॉन्ग ही लूटेड एंड प्लंडर्ड द रिच पीपल इन विलेजेस। अब वो क्या करते थे? डाकू बनने के बाद में पूरे पूरे दिन वो जाते थे अलग अलग गांव में, और अलग अलग गांव में जो भी रिच पीपल होते थे, अमीर लोग होते थे, उनको वो लूट कर आ जाते थे। उनके पैसे, उनके ज्वेलरी, उन सब आइटम्स को वो लूट के आते थे। At night, he distributed the booty among the poor and needy people, irrespective of their religion, caste and creed. और रात के समय वो क्या करते थे कि जो भी सामान वो लूट कर आते थे उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। किसमें? जो पुअर और नीडी पीपल होते थे उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और ये नहीं सोचते थे कि जो पुअर और नीडी पीपल हैं वो कौन से रिलीजन के हैं, कौन से कास्ट के हैं, कौन सी क्रीड के हैं, इन सब चीजों को वो नहीं सोचते थे। और जो भी सामान लूट कर आते थे वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। Hence, all the poor people in that area loved and blessed him. तो इस तरीके से जितने भी पुअर पीपल थे उस एरिया में, वो सब क्या करते थे? शेर सिंह को बहुत प्यार करते थे और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते थे। क्यों? क्योंकि शेर सिंह डाकू तो बना था, वो चोरी तो करता था, लूट के आता था, लेकिन उस चोरी के पैसों से वो क्या करता था? दूसरे जो गरीब लोग थे, नीडी लोग थे, उनकी मदद करता था। फिर क्या हुआ? कुछ समय बाद शेर सिंह की डेथ हो गई। सो व्हेन ही डाइड, लॉर्ड यम केम टू टेक हिम टू हेल। और आपको पता है जब मर जाते हैं तो उसके बाद में जो यमराज होते हैं वो डेड बॉडी के अंदर से जो सोल होती है, आत्मा होती है, उसको लेकर जाते हैं। तो जब वो मरा तो लॉर्ड यम आए और उसको हेल में ले जाने के लिए लेकर गए। ओके, हेल मतलब आपको पता है, हेल मीन्स नर्क और हेवन मीन्स स्वर्ग। ओके, जब हम अच्छे डीड्स करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो भगवान हमें मरने के बाद कहाँ पे जगह देता है? स्वर्ग में जगह देता है। और अगर हम बुरे काम करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो मरने के बाद में हमें क्या मिलता है? नर्क मिलता है, हेल मिलता है। तो many angels came forward and asked Lord Yum to grant him pardon. अब बहुत सारी एंजल्स सामने आई क्योंकि जो लॉर्ड यम थे वो क्या कर रहे थे? शेर सिंह को नर्क में लेकर जा रहे थे। तो उस समय बहुत सारे एंजल्स सामने आए और उन्होंने लॉर्ड यम से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज इसको माफ कर दो। लॉर्ड यम सेड, व्हाई आर यू फेवरिंग अ डेकॉइट? लॉर्ड यम ने कहा, आप इस डाकू का फेवर क्यों कर रहे हो? ही हैड स्प्रेड टेरर इन द माइंड्स ऑफ पीपल। इस डाकू ने बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या कर दिया था? टेरर, यानी कि डर पैदा करके रखा हुआ था। तो ही इज गिल्टी, ये जो है वो दोषी है, आप इसको क्यों माफ करने के लिए कह रहे हो? द एंजल सेड,
ऑलमाइटी गॉड प्लीज पार्डन शेर सिंह। एंजल्स ने वापस कहा कि प्लीज आप शेर सिंह को माफ कर दो। आगे उन्होंने कहा दो शेर सिंह हैज कमिटेड मैनी क्राइम, हालांकि शेर सिंह ने बहुत सारे क्राइम्स करे हैं, बहुत सारी गलत चीजें करी हैं। ही ऑलवेज लव्ड हिज फेलो बीइंग्स, उसने क्राइम्स तो बहुत करे मगर उसने जो अपने फेलो बीइंग्स थे यानी उसके साथ में जो रहने वाले थे उनको इसने बहुत प्यार करा है। He has helped all the poor and needy people irrespective of their religion, caste and creed. उन एंजल्स ने यमराज को कहा कि इसने हर पुअर और नीडी इंसान की मदद करी है बिना ये सोचे कि वो कौन से रिलीजन के हैं, कौन से कास्ट के हैं और कौन सी क्रीड को बिलोंग करते हैं। शेर सिंह ऑल्सो रिक्वेस्टेड लॉर्ड यम टू फॉरगिव हिम। उसके साथ में शेर सिंह ने भी यमराज से रिक्वेस्ट करी कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। फाइनली लॉर्ड यम रिप्लाइड, फाइनली लॉर्ड यम ने रिप्लाई किया, लूटिंग अदर्स मनी और वैल्यूएबल्स इज अ क्राइम। अगर आप दूसरों की मनी को चुराते हो या दूसरों की कीमती चीजों को चुराते हो तो वो एक तरह का क्राइम है, एक तरह का गुनाह है। बट सिंस शेर सिंह यूज्ड इट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड नीडी पीपल ही विल बी रिवॉर्डेड। बट शेर सिंह ने क्या करा, चोरी तो करी, लूटा, उसने पैसे लूटे या ज्वेलरी लूटी, लेकिन उस लूटे हुए पैसों से और ज्वेलरी से उसने दूसरे जो नीडी पीपल थे उनकी मदद करी। तो यमराज ने कहा कि इसको रिवॉर्ड यानी कि किसी तरह का इनाम तो मिलना ही चाहिए। फॉर हिज सिंस ही विल वर्क हार्ड इन हेल फॉर 4 मंथ। तो यमराज ने ये डिसाइड करा कि जो भी सिंस यानी कि इसने गलत काम करे यानी डाकू बना और उसने जो भी चोरी करी, लोगों के दिमाग में डर पैदा किया, तो उसके लिए 4 महीने तक इसको हेल के अंदर यानी कि नर्क के अंदर हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आफ्टर दैट कंसिडरिंग हिज गुड डीड्स ही विल बी सेंट टू हेवन फॉर एवर। यानी 4 महीने के हार्ड वर्क के बाद में इसको आगे हमेशा के लिए हेवन में भेज दिया जाएगा यानी स्वर्ग में भेज दिया जाएगा। सो चिल्ड्रन, you have seen that everybody is penalized for his her bad deeds। तो अगर हम गुड डीड्स करते हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलता है, अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर हम गलत काम करेंगे तो हमें पेनलाइज्ड होना पड़ेगा यानी कि हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ओके, सो गॉड इज काइंड, कंपैशनेट, मर्सीफुल एंड ऑलवेज डज जस्टिस। तो जो गॉड होते हैं यानी भगवान होते हैं वो काइंड होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, मर्सीफुल होते हैं और हमेशा हमारे साथ में जस्टिस करते हैं। गॉड कभी भी अपने बच्चों के साथ में नाइंसाफी नहीं करते हैं। हैव फेथ इन गॉड, भगवान पे आप विश्वास रखिए। इफ यू रियली फील सॉरी गॉड विल फॉरगिव यू। अगर आप सच में दिल से सॉरी फील करते हो तो भगवान आपको माफ जरूर करेंगे। इफ यू हेल्प पीपल गॉड विल हेल्प यू। अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो इस स्टोरी का मॉरल क्या है? यू शुड लव योर फेलो बींग्स। हमेशा आपको अपने फेलो बींग्स को प्यार करना चाहिए। नाउ थिंक एंड एक्ट, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। व्हेन यू हर्ट पीपल दे कर्स यू। अगर आप किसी को हर्ट करोगे तो वो आपको कर्स करेंगे, आपको बुरा बोलेंगे। व्हेन यू हेल्प पीपल दे ब्लेस यू। अगर आप किसी की मदद करेंगे तो वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे। सो ऑलवेज हेल्प योर फेलो बींग्स। तो हमेशा अपने फेलो बींग्स की मदद करिए। गॉड हैज ब्लेस्ड यू विथ मैनी गुड थिंग्स। भगवान ने हमें बहुत सारी अच्छी चीजें दी हैं। प्रे टू गॉड एंड थैंक हिम फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज गिवन यू। तो हमेशा भगवान से प्रार्थना कीजिए और उनको थैंक यू बोलिए कि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है लाइफ में। पीपल हेल्प पीपल, लोग ही लोगों की मदद करते हैं यानी इंसान ही इंसान की मदद करता है। सो ऑलवेज हेल्प पुअर, नीडी एंड डिस्ट्रेस्ड पीपल। तो हमेशा पुअर पीपल, नीडी पीपल और डिस्ट्रेस्ड पीपल्स की आप मदद किया कीजिए। ओके, आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। यहाँ पर एक शॉर्ट प्रेयर भी है। ओ गॉड शावर योर ब्लेसिंग्स ऑन मी, हेल्प मी टू सर्व माई फेलो बींग्स। भगवान प्लीज अपनी ब्लेसिंग्स मुझ पर हमेशा बनाए रखिए और मुझे इतनी क्षमता दीजिए कि मैं मेरे फेलो बींग्स की मदद कर सकूं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर। आप देखिए ये 4 क्वेश्चंस हैं। आप इसके आंसर्स खुद सर्च करेंगे। मैंने आपको कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, सो सर्च द आंसर्स and then I will discuss the answers of this chapter in our next class. Okay, in next video I will be giving you the answers of all these questions and 6 questions are there. So search the answers, fill in the blanks and yes and no are also there. So you firstly do it yourself. एक बार आप खुद करिए और फिर जो भी क्वेश्चंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी जो आपको नेक्स्ट मंडे को मिलेगा। ओके,
So that's all for today. Thank you, students.